काफ़ी लोगों के मन में यही सवाल रह रहा है कि हम लोग काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। अभी भी हम लोग 92% लोगों में ही गिने जाते हैं और हम अभी तक 5-6% के लोगों में नहीं आ पा रहे हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम लोग नहीं बन पा रहे हैं। तो गाइस, आप लोग जो छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, वही गलतियाँ आप लोगों के लिए बड़ा रूप ले लेती हैं, और इसी चक्कर में आप लोगों के महीने में या हफ्ते में आप लोगों का पूरा पैसा चला जाता है और पूरा प्रॉफिट चला जाता है। तो आज मैं उसी गलती के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि है सबसे बड़ी गलती आज के टाइम पे जो इंसान कर रहा है। मैंने देखता हूँ कि जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गाइस, और ये गलती मैंने भी करी थी स्टार्टिंग में। तो इसी चक्कर में जो भी मैंने गलतियाँ करी, वो इसी चक्कर में मैं आप लोगों को सारी बातें बताता हूँ, क्योंकि जो गलती मैंने करी आप लोग वो गलती ना करो, और मेरी गलतियों से आप लोग सीख लो और आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी से बन जाओ। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए गाइस, दो तरह के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होते हैं। काफी लोगों को पता भी होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता। तो बता दूं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है, मतलब कि लॉस अगर हम ले रहे हैं तो हम कितने का ले रहे हैं, और प्रॉफिट हमें ज़्यादा चाहिए। सीधी सीधी बात है, ठीक है। अगर हम लॉस ले रहे हैं 1000 रुपये का, तो हमें प्रॉफिट 1:2 का या 1:2 का, मतलब अगर 1000 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो हमें 2000 का चाहिए, 3000 का प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इसी चीज़ बात करने जा रहा हूँ। अब मैं इसमें भी दो टाइप के दिखाता हूँ। एक तो बिगनर, जो बिगनर गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए चार्ट पे, देखिए अब आते हैं। सबसे पहले मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, मैं बताता हूँ। देखिए अब मैं दो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। पहली चीज़ तो ये होगी कि जो कि न्यू ट्रेडर क्या गलती करता है, और दूसरा प्रो ट्रेडर क्या करता है, ठीक है। कैसे वो लोग बड़े बड़े प्रॉफिट अपने मार्केट से ले जा पाते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट डाउन ट्रेड ऐसे करके जाएगा। पहले स्विंग बनाता हुआ जाएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट को मान लीजिए ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है मार्केट को, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है, इतना आप लोग मार्केट देख चुके होंगे, ठीक है। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे करके नहीं जाएगा, और मार्केट कभी भी नीचे ऐसे करके नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब आ जाते हैं अपनी बात पे, ठीक है। इंसान क्या गलती करता है, जो नया ट्रेडर होता है ना, मान लीजिए, एक मान के चलिए आप लोग, यहाँ पे आप किसी ने भी ट्रेड ली, ठीक है। यहाँ पे उसने ट्रेड ली, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे उसने ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे उसका एसएल है। तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर जैसे ही जाने लगेगा, वो इंसान डर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका 1000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया ना, ऊपर की साइड जाने लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका 500 रुपए का प्रॉफिट रह गया। अब उसे ये डर लगेगा कि यार, कहीं मैं, जो नया ट्रेडर मैं उसकी गलती बता रहा हूँ, कहीं यार ऐसा ना हो कि मेरा ये पूरा प्रॉफिट चला जाए लॉस में, और मैं लॉस में भी आ जाऊं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे बेच देगा, यहाँ पे क्या करेगा, वो बेच देगा। लेकिन उसके बाद क्या देखेगा, वो थोड़ी देर में फिर देखेगा मार्केट वहां से फिर और नीचे गया। यहाँ पे भी 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखा था, लेकिन यहाँ पे अगर वो थोड़ी देर रुकता, उसके बाद उसके मन में ये रहती है कि भाई मैं थोड़ी देर और रुक जाता, तो अभी मेरा बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रहा होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसका 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा होता। और यहीं से साइकोलॉजी खराब हो जाती है। जो न्यू ट्रेडर होता है वो क्या सोचता है कि हाँ भाई यार, यहाँ से फिर से नीचे जा रहा है मार्केट, और क्या वो क्या करता है, फिर यहाँ से फिर दोबारा ट्रेड ले लेता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से ट्रेड लेगा, तो फिर मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगेगा, और फिर उसका लॉस दिखाने लगेगा। जो प्रॉफिट 500 रुपए का वो लेके भी गया था, वो भी लॉस में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर मार्केट वहां से फिर जैसे ही वो यहाँ पे फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे उसने लॉस ले लिया, फिर मार्केट नीचे जाएगा, और यहाँ पे अगर वो यहाँ तक वो रुकता, तो उसका हो जाता 3000 रुपए का प्रॉफिट। एक मैं आप लोगों को अंदाजा बताया चल रहा हूँ, मैं चार्ट पे भी लेके चलूंगा, लेकिन अभी आप बेसिक चीजें समझ जाइए, ठीक है। तो कभी भी मार्केट ऐसा नहीं जाएगा, और कभी मार्केट ऐसा नहीं जाएगा। बस नए ट्रेडर जो होते हैं, आप लोग अगर नए हैं, तो बस यही आप गलती कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर बात करते हैं हम, ठीक है। अब चलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। ओके, एक सेकेंड में चलते हैं। तो फिर आ जाते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो न्यू ट्रेडर है वो क्या गलती करता है, ठीक है। पहली गलती तो मैंने आप लोगों को ये बता दी कि मार्केट जाता है स्विंग बाय स्विंग नीचे, और वो इतना होल्ड नहीं कर पाता है, और वो पहले ही निकल जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए मार्केट गया यहाँ पे, ठीक है। अब दो तरह के होते हैं, या तो आप लोग कंप्यूटराइज लगा दें, ठीक है, या तो आप मैन्युअली लगाएं एसएल को, या फिर पहले मान के चलिए, अब मान लो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, काफी लोग, आप किसी ने सोचा कि यहाँ पे मैं 1:2 का लूंगा, ठीक है। यहाँ उसने कहीं पर ट्रेड ले ली, और 1:2 का यहाँ पे उसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा दिया, ठीक है। तो आप बात को समझिए। अब यहाँ पे इसने लगा दिया, अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने लगा। कई लोग तो इसी को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये है कि अगर आप नए हैं, तो आप लोग इस चीज को फॉलो कीजिए। अगर आप लोग, देखिए हो सकता है आपके कई बार ऐसे हो जाएंगे, कई बार क्या होगा, मार्केट यहीं से सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहीं से मार्केट कई बार ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को प्रॉफिट है। जब आप 1 मंथ के लिए आप ट्राई करेंगे, 1 मंथ के लिए आप ट्राई करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे आप लोग प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले, इस पे बात करते हैं अभी हम। हाँ, हम्म,
ठीक है। अब देखिए, अब दो तरह के मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग खुद सोच के चौंक जाएंगे। एक बार पूरी वीडियो आप देखना संभल के, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना। देखिए, पहला तो ये होता है कि दो तरह के होते हैं। एक न्यू ट्रेडर, न्यू ट्रेडर क्या गलती करता है, सबसे बड़ी बात आते हैं न्यू ट्रेडर। ये हो गया न्यू ट्रेडर। देखो दोस्तों, राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपना ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो देखिए, ये न्यू ट्रेडर क्या गलती करता है। देखो, पहली गलती क्या होती है, मार्केट, अगर मार्केट मान लीजिए ऐसे करके जाना है, ठीक है, मार्केट ऐसे करके जाएगा, या मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है, या मार्केट रहेगा साइडवेज ऐसे करके, ठीक है। ये तीन ही टाइप होते हैं। ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ा गंदा बनना है, इससे बनाते हैं। ये देखिए, पहला टाइप क्या हो गया, पहला टाइप हो गया मार्केट को नीचे जाना तो मार्केट ऐसे करके जाएगा। दूसरा टाइप हो गया मार्केट ऐसा जाएगा तो मार्केट ऊपर को ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर साइड में रहेगा तो फिर ऐसे रहेगा। ये तीन ही तरह का मार्केट चलता है, ये भी आप जान लीजिए। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं मार्केट में जो कुछ नया हो, कुछ भी नया नहीं होता है। बस यही है, या तो मार्केट को अगर नीचे जाना तो ऐसे जाएगा, ऊपर जाना तो ऐसे जाएगा, और साइड में रहना है तो फिर वो ऐसा रहेगा। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। देखो, अब ये तीन तरह के मार्केट है, इसमें भी आप लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो मतलब कि मैं क्या ही कहूँ, लेकिन आप लोग सीख जाएंगे सब चीज़ें, हल्के हल्के आप लोग सीखते रहिए। तो अब मान के चलिए, यहाँ पे आपने मैन्युअली लगा दिया, सॉरी कंप्यूटराइज आप लोगों ने लगा दिया कि हमें जो है मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमारा एसएल हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा टारगेट 1:2 का, ठीक है। ये मान के चलिए 1:2 का हमने ले लिया, 1:3 का ले लिया, जो भी आप लोग लेते हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, ये अलग अलग सेटअप के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अब 1:2 का ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो, कितनी बार ऐसा होगा कि आप लोगों का मार्केट जो है यहाँ से जाएगा बाउंस पे, यहाँ पे एसएल कर देगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको 1 मंथ देखेंगे ना, जब आप 1 मंथ देखेंगे तो आप लोग प्रॉफिट में ही निकलेंगे गाइस, अगर आप लोगों का सेटअप सही है तो, ठीक है। ये होता है, ये न्यू ट्रेडर यही गलती करता है। ये गलती भी कह लो आप लोग, और स्टार्टिंग में ये भी सही भी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ प्रो ट्रेडर क्या करता हूँ, मैं भी क्या करता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कैसे फॉलो करता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे मेरी कोई ट्रेड बनी, ठीक है, यहाँ पे मेरी कोई ट्रेड बनी, और उसके बाद यहाँ पे कोई कैंडल बनी, ये एक कैंडल बना देता हूँ मैं पहले। यहाँ पे मान के चलिए ये एक कैंडल बनी है, ठीक है, ये एक कैंडल बनी और मेरा एसएल है ये, ठीक है। और मैंने एंट्री ले ली यहाँ पे, कोई दूसरी कैंडल बनी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक एंट्री ले ली, ठीक है। अब मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं ये जो न्यू ट्रेडर करते हैं ना और जो प्रो ट्रेडर करते हैं, मैं इसी में आप लोगों को फर्क बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा कोई भी एसएल मैं नहीं लगाता हूँ, ठीक है। मेरा एसएल रहता है मैन्युअली, स्विंग बाय स्विंग, ठीक है। और जो प्रो ट्रेडर है ना, अगर आप लोगों को देखिए बड़ा प्रॉफिट मार्केट से ले जाना है तो आप लोगों को स्विंग बाय स्विंग ही अपना ऐसा लगाना चाहिए, इसी में आप लोग बड़ा प्रॉफिट ले पाएंगे मार्केट का। वरना आप लोग हमेशा यही होगा कि लॉस में तो आप बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट में आप नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, और यही आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो प्लीज़ यार दोस्तों, अपनी गलतियों पर ध्यान दो, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट क्या होगा, एसएल मेरा यहाँ लग गया, मैंने भी एसएल यहाँ लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया, मैंने अपने ट्रेड ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मान लियो अगली कैंडल यहाँ पे बन गई। अब देखो, दो ही बातें हैं दोस्तों यार, ट्रेड लेने के बाद या तो ये हमारा एसएल कर देगा, ठीक है। देखो, जब हमने ट्रेड ले ली, देखो हमें कुछ भी सोचना है ना तो ट्रेड लेने से पहले सोचना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा सेटअप बनना है नहीं बनना है, कि हम ट्रेड लेंगे तो सही होगा नहीं होगा। ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आप लोगों को बस ये सोचना है कि हाँ, हमारा या तो एसएल हो जाए या मुझको प्रॉफिट देके जाए। तो आप देखिए, स्विंग बाय स्विंग में ऐसा इतना फायदा होता है ना, इस चीज़ में इतना फायदा होता है कि आप लोगों का लॉस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस कभी कभार तो लॉस होगा, वो तो होना ही है, क्योंकि मार्केट का गेम ही ऐसा है। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट गया ऊपर को, ठीक है। अब दो बातें हैं, या तो एक मान लो कि यहाँ पे एक तरह से एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बना दी, इसका ये चला गया, और यहाँ पे मेरा कर दिया एसएल। पहला पॉइंट ये, यहाँ पे मेरा एसएल हो गया तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा एसएल नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे गया और उसके बाद थोड़ा सा नीचे चला गया, मान लो यहाँ पे गया, ठीक है, अभी तक मेरा ऐसा नहीं हुआ है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे चला गया। और कई बार ऐसा ही होगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप 10 बार ट्रेड लेके बैठेंगे तो 10 बार में से कम 6 से 7 बार ऐसा होगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे को आएगा, या थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। क्योंकि देखिए, मार्केट मैंने अभी आपको बताया मार्केट कैसे चलता है, देखो स्विंग बाय स्विंग, ये गया फिर ये गया ऊपर को, अब ये फिर से नीचे चल रहा है। अब क्या होगा, स्विंग बाय स्विंग में क्या होगा, अब मेरा एसएल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा एसएल हो गया यहाँ पे, अभी तक कहाँ था मेरा एसएल, यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, मार्केट फिर से नीचे जाएगा, ठीक है, फिर से एक कैंडल बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक कैंडल बनाएगा, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट जो है फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, एक सेकंड, मार्केट क्या होगा, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए, मार्केट मैंने क्या बताया अभी, देखो ये मैंने क्या बताया आपको कि मार्केट कभी नीचे जाएगा तो ऐसे नहीं जाएगा, स्विंग बाय स्विंग जाएगा। मार्केट हमेशा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और एक ना एक बार जाके आपका ऐसा हो ही जाएगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया, ठीक है,
और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे चला गया, तो अब मेरा एसएल यहाँ से हट के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड की बता रहा हूँ, ऐसे ही अप ट्रेंड में भी होगा, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से फिर नीचे चला गया, अब एक ना एक बार क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से मार्केट फिर नीचे चला गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं 1:2 1:3 या जितना मार्केट मेरे को प्रॉफिट देके जा रहा है मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग बस ये गलती करते हो, आप लोग डर जाते हो। मार्केट नीचे गया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा तो आप लोग को डर लगने लगा, लेकिन देखो डरना नहीं है। देखो देखो दोस्तों, अगर हम जब तक मार्केट में छोटा छोटा प्रॉफिट लेके जाते रहेंगे ना, तब तक हम लोग प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन सकते, ठीक है। हमेशा हम लॉस में ही रहेंगे और रिग्रेट रह जाएगा सिर्फ हमारे मन में 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करने के बाद भी, कि अभी तक हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हैं। मेरी वीडियो भले ही लंबी होती है, लेकिन जो भी वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहा है बंदा, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, हमें डरना नहीं है। देखो डरने से कुछ फायदा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एसएल है, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा दो ही बातें। अब देखो हमारा पहले तो एसएल खत्म हो गया और यहाँ पे कुछ ना कुछ इतना तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल ही गया है 1:1 का करीब करीब। अब मार्केट क्या हो, यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा, तो या तो हमारा एसएल कर दे यहाँ पे, या नहीं करेगा तो यहाँ पे गया थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे जाने लगा। तो इसे कहते हैं स्विंग बाय स्विंग करना। अभी मैं चार्ट पे लेके चलूंगा अब आपको, तो सबको समझ में आएगा आप क्या गलती करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब चीज़ डिलीट कर देते हैं और ये भी इसे भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। अब मैं आपको चार्ट पे जब समझाऊंगा तो आपकी पूरी की आंखें खुल जाएंगी। मेरे ख्याल से आप इतना समझ चुके होंगे। राइटिंग मेरी यार दोस्तों, मेरे को कंप्यूटर पर थोड़ा लिखना नहीं आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी मांगूंगा। बाकी आप लोग समझ जाएंगे सब चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं चार्ट पे। अब देखिए, ठीक है, अब ये 5 मिनट का चार्ट है। अब मैं सपोज आपको बता रहा हूँ, दो तरीके होते हैं जो न्यू लोग ज़्यादातर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, ये यहाँ पे गए, अब मान के चलिए यहाँ पे इनकी ट्रेड बनी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनकी ट्रेड बन गई है। इसके बाद इन्होंने क्या सोचा, मार्केट नीचे जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि हम हमेशा मतलब 1:2 ले रहे हैं तो 1:2 ही लेंगे। हमें अब देखो हमें नहीं पता है क्या होगा, पहले मैं आपको छुपा दूँ वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले ली ट्रेड। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गए लॉन्ग में गए, शॉर्ट में गए, और यहाँ पे ले ली एक ट्रेड 1:2 की दिख नहीं रहा है मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ले ली हमने 1:2 का, ठीक है। अब आप देखते रहिए बिल्कुल ही। अब देखो यहाँ तक गलती ये लोग ये करते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, अब 1:2 का ले लिया आपने। अब मार्केट जैसा कि मैंने बताया, अब लेकिन आपको क्या हुआ, आपसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट दे रहा है जब, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो प्रॉफिट। आप मतलब प्रॉफिट में हो, मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली है, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे गया है तो आप प्रॉफिट में तो हो, लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट प्रॉफिट में आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से निकल गया। बस यही जो न्यू ट्रेडर है गलती करते हैं, क्योंकि ये लगा लेते हैं और उसके बाद यही गलती है सबसे बड़ी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा होल्ड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, अब बस यहाँ पे क्या होगा, इंसान डरने लगेगा, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक 1000 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ पे 500 रुपये का कम दिखाने लगेगा। तो मेरे भाई हमें देखो बार बार ट्रेड नहीं करना, बार बार ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं बनता है, ठीक है। एक ही ट्रेड में बैठे हो तो बिल्कुल सही से आराम से बैठो, कोई जल्दबाजी मत करो। यहाँ पे मान लीजिए देखो पहला स्विंग क्या बनाया, पहले मैं आपको साफ कर दूँ सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए पहला स्विंग मार्केट ने कहाँ बनाया, पहला स्विंग बनाया ये, तो हमारा एसएल कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, मार्केट से हम प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, ठीक है। अब चाहे भगवान भी आगे बोले कि नहीं बेटा तेरा आज मैं लॉस करा के रहूंगा, नहीं, इस ट्रेड में लॉस हो ही नहीं सकता मेरा, क्यों, क्योंकि मैंने अपना एसएल यहाँ पे लगा लिया है, इतना मैं प्रॉफिट मार्केट का लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस स्विंग के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, ठीक है, फिर मार्केट ने ये फिर एक स्विंग और बनाया, ठीक है। फिर स्विंग बनाने के बाद फिर ये गया मार्केट, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तो मतलब पहला स्विंग बना दिया मार्केट ने यहाँ पे। अब क्या होगा, अभी भी कोई लॉस नहीं करा सकता मेरा, क्योंकि मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ। मुझे को ज्यादा देर नहीं होल्ड करना, बस यहाँ पे ये टच कर जाए मेरे यहाँ पे तो मैं निकल जाऊंगा। क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब मेरा एसएल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा एसएल हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे गया, यहाँ गया, फिर एक स्विंग यहाँ बनाया, अब मेरा एसएल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आप लोग जो बड़े ट्रेंड होते हैं वो आप लोग फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो अब हमने ऐसा लगा लिया अपना यहाँ पे ऐसा लगाने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे हमारा कर गया एसएल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि हाँ यार हम तो 1:1 का ले चुके हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप लोग 1:5 1:6 और 1:10 तक का आप रेशियो ले जाओगे। वो क्यों होगा, क्योंकि आप लोग स्विंग बाय स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आजकल प्रो ट्रेडर करते हैं, और जो एडवांस ट्रेडर हो गए हैं वही लोग ये करते हैं स्विंग बाय स्विंग ट्रेडिंग। बाकी ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं मार्केट में, ये आप लोगों ने ये लगा दिया। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है। देखिए अगर आप बिल्कुल नए हैं, जैसे कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नए लोगों में क्या होता है, आपको डर लगेगा थोड़ा सा, तो आपको बस क्या करना है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो, लेकिन अगर आप लोगों को प्रो बनना है, मार्केट का काफ़ी प्रॉफिट लेना है, तो आप लोग बस ये 1:2 कम से कम या 1:3 का लगाएं और बैठे रहें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मेरी तरह स्विंग बाय स्विंग करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए हमने यहाँ पे मेरी एक ट्रेड बनी, ठीक है, ये था मेरा एसएल, यहाँ पे मैंने ले ली ट्रेड।
अब आप मान लीजिए, अब यहाँ पे आप एक मान के चलिए मेरी बात मोटी मोटी, कि आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिया 1:2 का, तो आप लोगों को ऐसे क्या 1:2 का मिल जाएगा? आप लोग मुझे बताइए। क्योंकि अब यहाँ पे एसएल जब बड़ा हो गया तो 1:2 का मिल जाएगा? नहीं मिलेगा दोस्तों, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एसएल बड़ा हो गया, मार्केट कितना मूव कर जाएगा आप लोगों के एसएल के चक्कर में। तो इसलिए आप लोग इसके साथ भी लॉस में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हम स्विंग बाय स्विंग चलेंगे तो हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अब देखिए स्विंग बाय स्विंग, मैं यहाँ पे अगर ट्रेड में बैठा तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना एसएल कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाने के बाद एक रेड कैंडल बनाई, तो अभी तक मेरा एसएल यहाँ पे था। अब यहाँ पे अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेड कहाँ ली थी, यहाँ पे ली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे जाने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ पे एक स्विंग बना के फिर एक रेड कैंडल यहाँ बनाई, तो अब मेरा एसएल हो गया यहाँ पे, ठीक है गाइस, देखते रहना आप लोग। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट तेजी से नीचे गया, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे जाने लगा, तो मेरा एसएल हो गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ पे नीचे गया, तो अब मेरा दोस्तों एसएल हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी फिर से ग्रीन कैंडल बनाई, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गया, तो अब मेरा एसएल कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया दोस्तों। और फिर क्या हुआ, एक वक्त के बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ मेरा एसएल कर दिया, ठीक है। तो मैंने देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रेड में बैठा, और इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट में ही निकला। कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं है जो यहाँ पे इस ट्रेड में मेरा लॉस करा दे। क्यों? क्योंकि मैं स्विंग बाय स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और स्विंग जब भी कटे तो तुरंत निकल जाओ गाइस, ठीक है। अब भले बाद में प्रॉफिट हो या ना हो, ये बात की बात है, ठीक है। ये बाद में देखी जाएगी। देखिए अब यहाँ पे ऐसा लोग है तो हम निकल गए, ऐसे ही आप कभी भी पीछे देख लिए। अब मैं आपको अप ट्रेड का बताता हूँ, ठीक है। मान के चलिए आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, देखो कई बार तो ऐसा होगा आपका लॉस हो जाएगा। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गलती है जो आप लोग करते हैं। देखो अब मैं आपको एसएल का ही बता रहा हूँ। एसएल तो देखो सीधी साफ बात है, जब आपने एसएल लिया है तो एसएल हो ही जाएगा। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद सीधा क्या हुआ, आपका एसएल हो गया यहाँ पे। इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है, क्योंकि भैया लॉस भी होने ही होने हैं मार्केट में, ठीक है। लॉस नहीं होंगे तो फिर प्रॉफिटेबल हर कोई बन जाएगा, हर कोई करोड़पति बन जाएगा, और आप लोगों की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी मार्केट को। मार्केट में सब पहले से ही करोड़ों से ट्रेड करते हैं, क्योंकि अब मान के चलिए देखिए अब क्या हुआ। मान के चलिए यहाँ पे मेरा एसएल था और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले ली, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग बनाया और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले ली। अब क्या हुआ, स्विंग बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब मेरा एसएल पहली बात तो यहाँ पे था, अब मेरा कैसे कट के कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली है। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट तेजी से ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तो मेरा हो गया एसएल यहाँ पे, ठीक है। एसएल यहाँ पे, फिर क्या हुआ, मार्केट ने ये बनाया, यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे एसएल, तो उसके बाद हमारा एसएल हो गया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट तेजी से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई, यहाँ पे हमारा ऐसा हो गया एसएल कट। यहाँ पे हम बैठे तो यहाँ से हमने पूरे का पूरा इतना प्रॉफिट लेके गए, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि भैया यहाँ से तो पूरा ऊपर गया, तो मेरे भाई अगर यहाँ पे हमारा स्विंग काटा है तो हो सकता है यहाँ से नीचे भी चला जाए, तो हम क्या प्रॉफिट दे देंगे मार्केट को? अगर मान के चलिए आप लोगों का 5,000 का यहाँ इस ट्रेड में प्रॉफिट दिखा रहा है, इस ट्रेड में आप लोगों का 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो क्या आप बताइए, आप उसमें लॉस ले रहे हैं, तो क्या आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? दोस्तों बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये 5,000 का प्रॉफिट आपका फ्री का नहीं हो रहा है दोस्तों। ये मान लो आपके जेब में आ चुका है पैसा, वो आप जेब से जा रहा है। अगर मान लीजिए आप स्विंग के बाद नहीं रुक रहे हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने स्विंग, फिर ये आया, फिर ये आया, ये आया, यहाँ पे आपने लगाया, यहाँ पे लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या किया, आपका यहाँ पे लॉस कर दिया, ठीक है, मतलब आपका स्विंग यहाँ पे काट दिया। तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगा, तो इसकी क्या गारंटी गाइस कि मार्केट नीचे जाएगा? देखो मार्केट हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, मार्केट अपने मन से चलेगा, लेकिन हम लोगों के हाथ में क्या है, लॉस कितना कम से कम लेना है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। बस इतनी छोटी सी बात है, जो जितनी जल्दी समझ गया उतनी जल्दी वो प्रॉफिटेबल बनने के रास्ते पे चल देगा, ठीक है। तो आप लोग, मैंने दोनों चीज़ आप लोगों को बता दी, काफ़ी लंबी हो जाती है मेरी वीडियो समझाने के चक्कर में गाइस, ठीक है। तो यार वीडियो एक लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब करना, और दोस्तों में जरूर शेयर करना जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या जो नए हैं बंदे, और वो अभी तक, कई लोग प्रॉफिट पे भी नहीं है, कई लोग लॉस में। मेरे को कई लोग बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, कि मतलब कि उनकी जेब से पैसा जाता है, क्योंकि मैं भी यार बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति नहीं इंसान नहीं हूँ, तो मुझे ये पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग, ये ऐसा नहीं है कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, ये सब कहने की बात है, आप लोग बन सकते हैं। बस यही कि आप लोग यूट्यूब के चक्कर में, टेलीग्राम के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लेना, लेकिन मैं उसमें कॉल पुट नहीं देता हूँ, लेकिन उसमें मैं नॉलेज की चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है गाइस। तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप दोनों चीज़ समझ चुके होंगे, मैं एक बार आपको रिवीजन और दिखा देता हूँ, एक बार रिवीजन और कर देता हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि पहले देखो मार्केट, हमें सबसे पहले ये समझना कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट देखो तीन तरह से चलता है, एक ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा, कभी भी ऊपर जाएगा तो हमेशा ऐसे जाएगा, ठीक है, और साइडवेज रहेगा मार्केट तो ऐसे रहेगा, ठीक है। बस ये तीन टाइप है मार्केट की, और कोई सा टाइप नहीं है, ठीक है। तो बस तीन टाइप में आप लोगों को क्या करना है, कई लोग ये लगाते हैं, शॉर्ट कर दिया यहाँ पे कि हमारा एसएल छोटा है, 1:2 का लगा दिया या 1:3 का लगा दिया, तो दोस्तों आप लोग इतनी देर होल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग नए हो, आप लोग होल्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है।
और जो प्रो लोग होते हैं, जो जो इस टाइम बिग प्लेयर हैं, मैं पूरा बिग प्लेयर का गेम बता रहा हूँ आपको, जो मार्केट के बिग प्लेयर जो 1000-500 करोड़ से करते हैं, वो हमेशा यही करते हैं, वो कभी भी जो पैसा उनकी जेब में आ रहा है, जो उनके अकाउंट में आ रहा है, उसको कभी भी जाने नहीं देते हैं। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही धन, जब भी लक्ष्मी आए तो उसको कभी भी जाने मत दो। तो वही बात है कि जब भी वो ऐसा करते हैं, वो हमेशा यही करते हैं, स्विंग बाय स्विंग अपनी ट्रेड को लेके चलते हैं। यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, इससे क्या फ़ायदा, देखो इससे फ़ायदा ये है दोस्तों, कि पहला फ़ायदा तो ये है कि आप लोगों का कुछ देर के बाद क्या होगा, अगर मार्केट आपके साइड में चला गया, आपका एसएल बिल्कुल खत्म हो गया। अगर मान लीजिए आपका 5000 का रिस्क, 2000 का रिस्क, या आप अपने लॉट के हिसाब से ले रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका रिस्क खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ से घूमा, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा एसएल कट जाएगा, क्योंकि हमारा स्विंग बाय स्विंग हम चल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, आप लोग प्रॉफिट में ही चलते रहोगे। अगर एक बार आप लोग प्रॉफिट में आ गए, मान लीजिए आप नीचे चल रही है मार्केट यहाँ से, तो एक बार प्रॉफिट में आ गए, तो उसके बाद आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या हुआ। मान के चलिए, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें ये हुआ, चार्ट पे चलते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए मान के चलिए आपने ये लगा दिया शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट लगा दिया आपने, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए, यहाँ तो चलो नीचे गया है, अब मान के चलिए ये यहाँ पे आपने ट्रेड ली, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड ली, और आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया 1:2 का, ठीक है, यहाँ लगा दिया 1:2 का। अब आप देखोगे गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कम कर देते हैं अंदाजा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1:2 का, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए क्या आपको 1:2 का मिला, लेकिन आप लोग ये देखोगे कि आप लोग इतना प्रॉफिट में आने के बाद भी आप लोग लॉस में ही गए। क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे आपका हो गया ऐसा, क्योंकि आप तो बैठे थे कि 1:2 का ही लगा के बैठना है हमें, लेकिन क्या हुआ, आप लोग निकले तो लॉस में ही निकले दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग मान के चलिए, अगर आप लोग यहाँ पे स्विंग बाय स्विंग करते, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड बनी, और यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाता, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड में बैठे हैं, तो आपका एसएल कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया दोस्तों। आपका लॉस बिल्कुल खत्म हो गया, इस ट्रेड में आपका लॉस करा ही नहीं सकता कोई भी, आपके अलावा कोई लॉस करा ही नहीं सकता दोस्त, लॉस बिल्कुल खत्म, जीरो। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे गया, यहाँ पे एक और स्विंग बनाया, लो अब आप आ गए प्रॉफिट में, अब प्रॉफिट में आ गए, अब आपके हाथ से प्रॉफिट जा ही नहीं सकता किसी कीमत पे, नो लॉस, और प्रॉफिट में आप निकलेंगे, प्रॉफिट में आप निकलेंगे गाइस। मैं आपको कैसे समझाऊं, इसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एसएल कर गया, तो क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट में ही निकले हम। मतलब यहाँ पे इतना, यहाँ से इतना मूवमेंट हम ले चुके हैं गाइस। तो आप समझ रहे होंगे कि स्विंग बाय स्विंग कितना जरूरी है। तो आप जब भी अपना एसएल लगाएं, स्विंग बाय स्विंग चलें, थोड़ा डर लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोग कुछ दिन पेपर ट्रेड करें, और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी आप लोगों को अपने सेटअप के अकॉर्डिंग।